हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अस्तर वाला स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाएंगे। नॉर्मली जो ब्लाउज़ है वो 80 सेंटीमीटर में बन जाता है, लेकिन ये स्लीवलेस है तो ये कम कपड़े में भी बन जाएगा। अब ये देखिए, ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये वाला जो कपड़ा है ये अस्तर वाला कपड़ा है। तो जो ब्लाउज़ का नाप है उसमें मुझे लंबाई 14 इंच, जो छाती है वो 36 इंच, कमर 30 इंच, अगला गला 6.5 इंच और जो पिछला गला है वो 9 इंच तैयार चाहिए। अब देखिए, ये मेन फैब्रिक की कन्नी वाली साइड है, यानी कि किनारी वाली साइड। तो इस तरफ से हमें कपड़ा नहीं बिछाना है। जो कपड़ा हम ब्लाउज में से कट करते हैं उस तरफ से फोल्ड करते हुए हम कपड़े को बिछाएंगे। ये मेरा मेन फैब्रिक है। इस तरह से देखिए हम इसे बिछाएंगे। इसके ऊपर लेकिन हम पहले अस्तर बिछाएंगे, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज है। ये देखिए, ये कटिंग वाली साइड है और जो इसकी कन्नी वाली साइड है, यानी कि लंबाई वाली साइड, उस तरफ से हम इसे फोल्ड करेंगे। हम इसे कितना फोल्ड करेंगे? जितनी की हमारी छाती है, छाती का हम चौथा भाग निकालेंगे। तो 36 का चौथा भाग 9 इंच हुआ और उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम इसे 12 इंच पे मार्क कर लेंगे और 12 इंच पे ही हम इसे फोल्ड करेंगे, ताकि हमारा कपड़ा जो है वो वेस्ट ना हो। इस तरह से नेल से इसे प्रेस कर देंगे ताकि कपड़ा सेट हो जाए और हल्के से मैं इसे उठा के साइड कर दूंगी। अब जो मेरे पास यहाँ पे मेन फैब्रिक है उसे भी उसी तरह से 12 इंच का मैं यहाँ पे फोल्ड कर दूंगी। तो देखिए, यहाँ से भी 12 इंच पे मार्क कर लेंगे और दूसरी तरफ भी 12 इंच पे इसी तरह से मार्क करके दोनों निशानों को पकड़ के फिर अच्छी तरह से स्ट्रेच जब करेंगे तो कपड़ा ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। और जहाँ पे भी सेट होगा हम इसे यहाँ से हिलाएंगे नहीं। जैसा ये तिरछा भी सेट होगा तो भी हम इसे सेट रखेंगे। जैसे देखिए, ऊपर से ये तिरछा आ गया है तो हम इसे हिलाएंगे नहीं, बराबर नहीं करेंगे। इस ऊपर जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे। अब इसके ऊपर ये जो अपना अस्तर वाला कपड़ा मैंने फोल्ड किया था इसे भी मैं अच्छी तरह से बिछा लूँगी। इसे उठाते हुए इस तरह से बिछाएंगे ताकि जो नीचे वाला कपड़ा है वो हिले नहीं। अब एक बार फिर से जो नीचे वाला पीस है अच्छे से देख लेंगे कि बीच में से कहीं मुड़ा ना रहे, क्योंकि ये कपड़ा सिल्की है तो सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो इसे बिछाने के बाद अब हम इस पे ड्राफ्ट लगाएंगे। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो ध्यान रखिए कि आप बीच में इसे पिन अप कर लीजिए ताकि जो कपड़ा आपने सेट किया है वो हिले नहीं। अब ये जो कपड़ा ऊपर तिरछा आ रहा था, जो कपड़ा एक्स्ट्रा था, वो हम कट करके अलग कर देंगे और यहाँ से नीचे की तरफ अब ब्लाउज की लंबाई लेंगे, जो कि मुझे 14 इंच तैयार चाहिए। तो मैं इसमें 1 इंच ऐड करते हुए 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे मैं तीरे का मार्क भी कर लूंगी। तो तीरा मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ और 6 इंच पे मार्क करते हुए मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल, तो आर्म होल मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ से 6.5 इंच और जितना ये है 6 इंच, यहाँ से भी 6 इंच लेंगे और यहाँ से 6.5 इंच है तो यहाँ से भी 6.5 इंच लेके दोनों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस निशान को आगे की तरफ बढ़ाते हुए मार्किंग कर लेंगे और इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। और ये जो हमने आगे की तरफ बढ़ाया इस पे अपनी छाती का मार्क करेंगे। तो छाती मेरे पास 9 इंच है और 9 इंच पे मार्क करके 2 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ भी मार्क कर लेंगे। अब जितने आपके पास छाती आई उतना ही आप नीचे भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि नीचे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए यहाँ पे प्लीट देने के लिए। और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। जितना भी यहाँ से यहाँ तक है उसका आप इस तरह से हाफ करेंगे और जितना भी आएगा कोने से इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे और उससे मिलाते हुए आप यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे दीजिए। तो ये हमारे बैक पीस की मार्किंग हो गई। अब हम फ्रंट पीस की मार्किंग कर लेंगे। जितना यहाँ पे हमारा शोल्डर था उतना ही रहेगा और यहाँ से आर्म होल जितना 6.5 इंच था उतना ही रहेगा। अगर आप चाहें तो बैक पीस कट करके फिर दूसरी तरफ बिछा के अपना फ्रंट पीस भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कपड़ा हिले नहीं तो ये मेथड बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे भी मैं मार्किंग करूँगी। तो यहाँ से भी 6.5 इंच लेके इसी तरह से बॉक्स बना लेंगे, जैसा कि हमने पिछले वाले पल्ले पे बनाया था। और इस वाले निशान को आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पे छाती का मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल 11 इंच आया था। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसमें हमें प्लीट बनानी है तो प्लीट फोल्ड करने में भी कपड़ा जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 3 इंच ही कपड़ा एक्स्ट्रा रख रहे हैं और 3 इंच प्लस करके हमारा 12 इंच पे मार्क आएगा। और एक निशान हम 9 इंच पे भी लगा लेंगे, जितने की हमारे पास छाती है। अब फ्रंट साइड देखिए हम आर्म होल की गोलाई कैसे देंगे। जितना भी यहाँ से यहाँ तक है इसका हम हाफ करेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे और यहाँ से अंदर की तरफ आधा इंच पे मार्क करेंगे और उससे मिलाते हुए हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे। जो मार्क हमने किया वो ध्यान दीजिए कि हमने अंदर की तरफ मार्क किया, गलती से भी बाहर की तरफ मत कीजिएगा। अब फ्रंट साइड जो पल्ले की लंबाई है वो ले लेंगे। तो पिछला वाला हमने 15 इंच पे मार्क किया था, यह वाला हम 16 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे और 16 इंच पे यहाँ पे भी मार्क करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 12 इंच हमने यहाँ पे कपड़ा आया हमारा टोटल,
और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो 12 इंच पे मार्क कीजिए या फिर उससे आधा इंच कम कर लीजिए और मिलाते हुए एक निशान लगा लीजिए। अब आते हैं गले वाली साइड। तो पिछले गले पे मैं यहाँ पे टिकन लगाने वाली हूँ, यानी कि बुकरम डालूँगी, और जो फ्रंट जो गला है वो हम यहाँ पे कट करेंगे। तो क्योंकि हमारा ब्लाउज स्लीवलेस है तो जितनी हमें स्ट्रिप चाहिए होगी हम उतना यहाँ पे छोड़ देंगे और बाकी की हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रख लेंगे। तो जो स्ट्रिप है वो मुझे 2.5 इंच तैयार चाहिए। यहाँ से मैं 2 पॉइंट छोड़ दूँगी और फिर 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि जब हम बाजू वाली साइड पट्टी जोड़ेंगे तो उसमें सिलाई के लिए भी हमें थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, तो उसी को लेते हुए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। और अब देखिए यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट पीछे की तरफ करके ही मार्क करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम पट्टी जोड़ेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। अब वो जब हम मार्क के करेंगे तो हमारे पास जो गले की चौड़ाई है वो 3 इंच आ रही है और गले की जो लंबाई है वो हमें 6 इंच 6.5 इंच चाहिए। तो ये 6.5 इंच पे भी हमारा मार्क है और यहाँ से हम गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच ही ले लेंगे और इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे और हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल गोलाई हम इस तरह से देते हैं, लेकिन अगर आप किसी ब्लाउज़ की गोलाई दे रहे हैं तो आप इस तरह से थोड़ी सी डीप गोलाई दीजिए और फिर आप डिफरेंस देखिएगा कि दोनों में किस तरह से डिफरेंस आता है। अब इसके बाद हम प्लीट के लिए मार्किंग करेंगे। तो छाती हमने 9 इंच ली थी, 9 इंच में हमें 1 इंच ऐड करना है। जितनी भी आपकी छाती होगी आप उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से अंदर की तरफ आपको 3.25 इंच पे मार्क करना है। तो ये जो प्लस का मार्क आया, ये वाला जो निशान आया, ये आपका निपल पॉइंट आएगा। इसी के चारों तरफ आपको प्लीट्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से ये 10 इंच है, यहाँ से भी 10 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों को मिलाते हुए अगर आप सीधी प्लीट डालना चाहते हैं तो सीधा डाल लीजिए, नहीं तो तिरछा। यहाँ से 10 इंच पे आप 1.5 इंच नीचे करेंगे, जो आपने 10 इंच का मार्क लगाया वहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ और इस तरह से आप इसे तिरछा मिला देंगे। ये देखिए यहाँ 1.5 इंच नीचे की तरफ मैंने मार्क लगाया और फिर तिरछा इसे मिला दिया। अब जितना यहाँ से यहाँ तक है 3.25 इंच का ही मार्क हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे और यहाँ से सीधे ही लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1.5 इंच छोड़ते हुए। और ये हमारी सेकंड प्लीट का मार्क हुआ। थर्ड प्लीट डालने के लिए कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे आप 7, 7.5 या फिर 8 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे आप 1.5 इंच छोड़ देंगे और 1.5 इंच नीचे की तरफ लेते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी थर्ड प्लीट हो गई। और जो फोर्थ प्लीट है यानी कि लास्ट प्लीट, वो भी आप अंदाजे से डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसी तरह से मिलाते हुए 1.5 इंच पहले छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे मैं चौथी प्लीट का मार्क कर लूँगी। तो ये निपल पॉइंट के चारों तरफ हमने प्लीट्स की मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसीलिए जो इसकी स्टिचिंग की वीडियो है वो मैंने अलग से अपलोड की है, लेकिन उस वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके ज़रूर देखिएगा। या फिर अगर आप ऊपर ये आई बटन पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और गाइस वीडियो में कोई भी ऐसी बात जो आप नहीं समझ पाए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो छाती का निशान है यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि सिलाई करते टाइम ईजी हो। और यहाँ से अलग तीरा, ये हमारा बैक पीस जो है वो कट हो चुका है और इसी तरह से हम अपना फ्रंट पीस भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पीस की जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब इन दोनों पल्लों को बीच में से अलग कर लेंगे। अब जो मेन फैब्रिक है उसे साइड कर दूंगी और जो अस्तर वाला पीस है उसे हम लेंगे और जो हमारा जो प्लीट्स वाले मार्किंग थे वहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ, तो ताकि जो नीचे वाला पल्ला है उस पर भी मार्क आ जाए। और जो हमारे पॉइंट्स थे उसे आप पेन की हेल्प से या फिर पेंसिल की हेल्प से जो नीचे वाला पल्ला है उस पर भी आप मार्क कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमारे ये पॉइंट आ गए हैं। या फिर इस तरह से आप दोनों को अलग कर लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए आप 2 से 3 बार इस तरह से करेंगे तो प्लीट का मार्क जो है वो दूसरी तरफ भी आ जाएगा। तो दोनों में से किसी भी मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अब हम यहाँ से काज पट्टी और बटन पट्टी ऐड कट करेंगे। तो ये अस्तर वाला पीस है और कन्नी वाली साइड है, तो मैं 1.25 इंच चौड़ी इसे कट कर रही हूँ। ये मेरी काज पट्टी है और इसके बराबर ही मैं इसे हल्की सी इसे लंबा रखूँगी और फिर इसे कट कर लूँगी। और अब यहाँ से मैं बटन पट्टी कट कर रही हूँ। तो बटन पट्टी जो मेरा मेन फैब्रिक है वहाँ से कट करूँगी। तो लगभग ये इतनी चौड़ी होगी और ये देखिए अगर मैं इसकी चौड़ाई आपको दिखाऊं तो ये 5 इंच के करीब होगी, ये देखिए।
और जो लंबाई है वो इसी के बराबर। तो ये हमारी पट्टी दोनों कट हो चुकी है। अब गले के लिए मैंने यहाँ पे बुकरम ली है। लंबाई इसकी 10 इंच और चौड़ाई इसकी 8 इंच है। इसे मैं डबल फोल्ड करूँगी अच्छी तरह से। तो जो गले की चौड़ाई है वो हमने 3 इंच ली थी। ये देखिए जो हमने पीस कट किया था 3 इंच है। तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच पे मार्क लगाऊंगी और नीचे की तरफ भी उसी तरह से 3.25 इंच। और जो गले की लंबाई है वो मुझे 9 इंच तैयार चाहिए, तो मैं 9.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि आधा इंच मेरा ऊपर की तरफ सिलाई में भी जाएगा। और इस तरह से 3.5 इंच और 9.5 इंच का मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। और इस तरह से मैं यहाँ पे गोलाई दे दूँगी और इस बुकरम को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। अब इस बुकरम को आप अच्छी तरह से उसी तरह से गोलाई में कट कर लीजिए। अब इसे अस्तर वाले पीस के ऊपर रख के मैं बिल्कुल उसी के बराबर कपड़ा कट कर लूँगी। लगभग 1 इंच या फिर आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बचे वहाँ पे मैं इसे कट कर लूँगी। तो गाइज़ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग। थैंक यू सो मच।